हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि ईवीएम मशीन का मतलब क्या होता है तो आपका जवाब होगा नहीं, हम नहीं जानते। तो दोस्तों, आप इस बात से शर्मिंदा ना हो। लगभग आप जैसे 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम का मतलब क्या होता है। आपने विरोधी पार्टियों को ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम खराब है तो करते बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईवीएम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ईवीएम का क्या मतलब होता है और उसकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को अवश्य लाइक करें। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम द्वारा ही संपन्न होती है। एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी प्रणाली वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतिहास। पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा के द्वारा किया गया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालन मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत कराया था। एकीकृत सर्किट का उपयोग कर एम.बी. हनीफा द्वारा किए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकार प्रदर्शनकारियों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। ईवीएम के औद्योगिक डिजाइन सेंटर आईआईटी बॉम्बे के संकाय सदस्य थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं ईवीएम की संरचना और तकनीक के बारे में। एक ईवीएम में 2 भाग होते हैं, नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि मतदान इकाई को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदान का मतदाता को मतपत्र जारी करने के बजाय नियंत्रण इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम से चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन को दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में स्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार नियंत्रक का निर्माण हो जाने के बाद निर्माता सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में ईवीएम के निर्माण के बारे में। ईवीएम 6 वोल्ट के एक साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। चूँकि यह बैटरी से चलता है, जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जाता है। साथ ही कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने का डर नहीं रहता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों का रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदाता के लिए पारंपरिक मतपत्र या बॉक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट करना संभव नहीं है, क्योंकि मतदाता इकाई में किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ बटन दबाता है तो उसका मतदान दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ईवीएम मशीन के फायदों के बारे में। नंबर 1, वर्तमान में एक M3 ईवीएम की लागत 17,000 रुपए के लगभग आती है, लेकिन भविष्य में इस निवेश के माध्यम से मतपत्र की छपाई, उस परिवहन और भंडारण तथा इनकी गिनती के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के रूप में खर्च होने वाले लाखों रुपए की बचत की जा सकती है। नंबर 2, एक अनुमान के मुताबिक ईवीएम मशीन के प्रयोग के कारण भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जाता है। नंबर 3, ईवीएम मशीन को मतपेटियों की तुलना में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, क्योंकि यह हल्का और पोर्टेबल होता है। नंबर 4, ईवीएम मशीनों के द्वारा मतगणना तेजी से होती है। नंबर 5, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निरक्षर लोगों को भी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान करने में आसानी होती है। नंबर 6, ईवीएम मशीनों के द्वारा एक ही बार मत डाला जा सकता है, अतः फर्जी मतदान में बहुत कमी दर्ज की गई है। नंबर 7, मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन की मेमोरी में स्वतः ही परिणाम स्टोर हो जाते हैं। नंबर 8, ईवीएम का नियंत्रण इकाई मतदान के परिणाम को 10 साल से भी अधिक समय तक अपनी मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है। नंबर 9, ईवीएम मशीन में केवल मतदान और मतगणना के समय में मशीनों को सक्रिय करने के लिए केवल बैटरी की आवश्यकता होती है। जैसे ही मतदान खत्म हो जाता है, बैटरी को बंद कर दिया जाता है। नंबर 10, एक भारतीय ईवीएम को लगभग 15 साल तक उपयोग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं ईवीएम को बंद करने की क्या प्रक्रिया है। आखिरी मतदाता द्वारा वोट डालने के पश्चात नियंत्रण इकाई को प्रभारी इसके बंद बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान इकाई को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है। मतगणना के दौरान परिणाम बटन दबाने पर परिणाम प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।